Hello class, this is Ravi Singh, your computer science teacher, and today we came here with our new topic, that is flow of execution in a function call, which is the part of our new chapter that is working with functions. Actually, in this portion we have taken an example or a sample code is given on the board, in which we have to find out how a piece of code executes while we compile or run the program. हमारे पास एक सैम्पल कोड है. द कोड इज गिवन फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इन विच वी हैव टू फाइंड आउट हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टेक्स प्लेस इन दिस पीस ऑफ कोड. ये पीस ऑफ कोड है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, इन विच वी आर डिफाइनिंग a function, user defined function, which is sub, which stands for subtraction, and in this piece of code we have to subtract two numbers. दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का कोड है जिसमें हमें एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करना है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपका एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चल रहा है, द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन स्टार्टेड with def keyword. We are starting the definition of the function. This is the body part of function, body of the function here. After execution of the first line of code, actually 7 lines of code are there, 1 2 3 4 5 6 and 7, in which after the defining of the function, means after first line of code, execution of the first line of code, it will directly move to the fourth line of code, means it will leave the body of the function. हम second line of code और third line of code यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव होगा. After that the fourth line of code will be executed, in which we are storing a new number, we are declaring a variable number 1 in which we are storing some user input value. After that the fifth line of code will be executed, in which we are storing a new number in a new variable which is number 2. After that a new variable is declared which is m. इसमें क्या हो रहा है, हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. फंक्शन नेम इज सब, सब्ट्रैक्शन एक फंक्शन नेम है. फंक्शन नेम को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करा रहे हैं, एज अ पैरामीटर पास करा रहे हैं फॉर m एंड फॉर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 है. यहाँ पर इसके लिए पैरामीटर्स जो हैं वो x है, वेरिएबल x है और वेरिएबल y है. इसके बाद क्या होगा, जब ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, देन द नंबर 1 एंड नंबर 2 विल बी पासेस एज एन आर्गुमेंट टू द नंबर x एंड y. यहां से नंबर 1 की वैल्यू डायरेक्टली पास होगी कहां पर, x पर, और नंबर 2 की वैल्यू आपका कहां पास होगी, y पर. आफ्टर दैट कंप्यूटेशन विल टेक प्लेस, x के प्लेस पर नंबर 1 आ जाएगा, y के प्लेस पर नंबर 2 आ जाएगा. आफ्टर दैट रिटर्न एग्जीक्यूट, इसके एग्जीक्यूशन के बाद हमारा रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, which will return the value to the print function, so that output will be produced to the or to the IDLE. इसके बाद हमारा आउटपुट क्या है, IDLE पर प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अगर हम एग्जीक्यूशन के स्टेप को देखते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड. आफ्टर दैट सेकेंड लाइन ऑफ कोड और थर्ड लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, हमारे लीव हो जाएंगे. इसके बाद हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, वो हमारा अपकमिंग पोर्शन में है. देन आपका फोर्थ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, देन फिफ्थ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, देन सिक्स्थ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. आफ्टर दैट नंबर 1 एंड नंबर 2, दीज आर टू पैरामीटर्स विच विल बी पास टू द x and y as an argument. जो पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स विच आर बीइंग पास्ड आर नोन एज आर्गुमेंट. तो नंबर 1 और नंबर 2 पैरामीटर्स हैं जो एज एन आर्गुमेंट x और y पर पास होंगे. यहाँ से फोर्थ के बाद इसका एग्जीक्यूशन होगा फिफ्थ में, और इसके बाद सिक्स पे r हमारा एग्जीक्यूट होगा, और इन लास्ट सेवंथ आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन
कॉल। इसी तरीके से हम कोई और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें हम लोगों को यही समझना है कि एग्जीक्यूशन एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पर हो पा रहा है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी समझना है इसी पोर्शन में व्हाट आर वेयर द ग्लोबल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड वेयर द लोकल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड। हम लोगों को ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन में जो भी रिटर्न तक का पार्ट होगा मीन्स बॉडी ऑफ द फंक्शन होगा वो हमारा लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और उसके बाद का जो भी पोर्शन होगा वो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से जगह पर लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और किस जगह पर ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहले हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा लोकल एनवायरनमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सबसे पहले तो डेफिनेशन डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट बॉडी पोर्शन जो है हमारा वो लीव हो जाएगा, ये छोड़ देगा। आफ्टर दैट इन फोर्थ लाइन ऑफ कोड this is global variable. Which is the global variable in this case? The number 1. This is a global variable in this case. After that the global variable is number 2 and after that the global variable is m. And what is the local variable? In this 3 variables are also there. जहाँ पर हम अगर चेक करेंगे तो x और y हमारा लोकल वेरिएबल होगा और r भी हमारा यहाँ पर क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा। क्लियर? टॉपिक इज functions returning a value. Functions in Python may or may not return any values. The functions which returns any computed result or values, these functions are called non-void functions, while the functions which do not return any value, these functions are called void functions. Functions may or may not return any value. Clear? Returning values of functions. A function may or may not return any value. It depends on the type of functions or the parameter assigned or the function returning any value or not. Return statement is there or not. Return statement पे depend करेगा और पैरामीटर्स हमने कैसे पास किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। वेदर द आर्गुमेंट्स आर पासिंग टू द फंक्शंस और नॉट, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो कुछ फंक्शंस आपका कंप्यूटेड रिजल्ट्स और वैल्यूज को आपका प्रोड्यूस करते हैं, वाइल सम फंक्शंस डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और रिजल्ट्स। तो इन्हीं को हम लोग वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज फंक्शंस रिटर्निंग any value. These functions are called non-void functions. Clear? And the second type is function not returning any value. These functions are called void functions. It means void functions do not return any value, means they return none, means empty or zero value. None means no value actually, not zero, none values. And the functions which returns any computed values or results, these functions are called non-void functions. We can check out with the help of examples also. I will provide some examples so that we can easily understand what is going on and what types of functions are void functions or what kind of functions are non-void functions. Clear? Non-void functions, void functions
पहले void functions को चेक कर लेते हैं. Void functions are also known as non-fruitful functions. Clear? And the non-void functions are known as fruitful functions. Clear? The functions which returns any computed values or results are known as non-void functions, while the functions which do not compute returns any computed values or results are known as void functions. We can check with the help of examples. Clear? First example, define sub for subtraction x comma y. We are defining a function with two parameters which are x and y. Z is equal to x plus y. This is the first example. Now the second example, def subtraction, no parameter assigned in this function, z is equal to x plus y and only return. Clear? Third example, define sub z is equal to x plus y. Done. Now check whether the given examples are the void examples of void functions or non-void functions. Clear? Now in the first example, we can easily see that we are defining a function subtraction, means sub, two parameters are assigned x comma y, z is equal to x plus y. This is a void function in which the computation will not take place. यहाँ पर mathematical operator addition operator apply हुआ है, but we are not returning any value to the function. Computation तो हो रहा है but no value will be returned to the function. इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट पे कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है आपका रिटर्न नहीं हो रही है. और द फंक्शंस विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड void functions. यहाँ पर क्या है, फंक्शन विद नो रिटर्न स्टेटमेंट. फंक्शन विद नो return statement. Clear? For the first example, that's why this is an example of void function. Clear? Now the second example, arguments are not assigned in this case, computation x plus y will take place, but return statement is there, but there is nothing to return. यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कुछ भी रिटर्न करने के लिए नहीं है. तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन मीन्स void फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न तो हो रहा है लेकिन क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है. यहाँ पर कोई हमें वेरिएबल लिखना था z, तो यहाँ पर z वैल्यू जो है फंक्शन पर रिटर्न होती, लेकिन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है, बट दिस इज अ void फंक्शन. void function with return statement. Clear? Now the third one, there is no return statement as well as nothing has been assigned to the function. It means this is also an example of void function. Clear, students? Now
we are taking some examples of non-void functions, and non-void functions are also known as fruitful functions. non-void functions को ही हम लोग fruitful functions भी बोलते हैं, ये हमें याद रखना होगा, और void functions को हम non fruitful functions भी बोलते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर नॉन वॉइड फंक्शंस। क्लियर? डिफाइन ग्रीट x, y, z is equal to x star y, return z. This is an example of non-void function. यहाँ पर z आपका आफ्टर कंप्यूटेशन क्या होगा, रिटर्न होगा, लेकिन अभी कोई भी ऐसा कंप्यूटेशनल वैल्यू हमने इंटीजर वैल्यू कोई असाइन नहीं करी है, हम कर सकते हैं उसको। रिजल्ट इज इक्वल टू, हमें आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा उस चीज को समझना है यहाँ पर। ग्रीट 3,5, क्लियर? दीज आर द पैरामीटर्स विच विल बी पास टू द x एंड y। x एंड y पर 3,5 पास होगा, 3 × 5 15, और रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा प्रिंट रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा आपका, देन द आउटपुट विल बी इक्वल टू 15। दिस इज अ फंक्शन विद नॉन वॉइड फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। यह आपका नॉन वॉइड फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं। यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। एक एग्जाम्पल है, आपको इस कोड का आउटपुट जो है प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड। क्लियर? डिफाइन ग्रीट प्रिंट hello SPS A is equal to greet, then print A. Students, first of all identify whether the given example or the given piece of code is an example of void function or non-void function. आपको ये पता करना है सबसे पहले, ये जो आपका एग्जाम्पल बोर्ड पर गिवन है, ये एक void फंक्शन का एग्जाम्पल है या फिर नॉन void फंक्शन का एग्जाम्पल है। चेक करिए आप लोग क्या है यहाँ पर। इज देयर एनी रिटर्न स्टेटमेंट इन दिस कोड? नो रिटर्न स्टेटमेंट। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये एक आपका नॉन वॉइड फंक्शन, वॉइड फंक्शन का एग्जाम्पल है। द फंक्शंस विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दीज फंक्शंस और कंप्यूटेड रिजल्ट, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड वॉइड फंक्शंस। तो ये एक तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा, वॉइड फंक्शन का ये एग्जाम्पल है। क्लियर? दूसरा, वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। 4 lines of codes are there. This is the first one in which we are defining a function greet. Parameters are not assigned in this case. The next statement is print. Print statement है, directly आपको IDLE पर print statement के थ्रू क्या मिल जाएगा? Hello SPS. Now A is equal to greet and print A. फंक्शन फिर से कॉल कर रहा है, इज देयर एनी रिटर्न स्टेटमेंट? नो। तो अगर हम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ
लाइन ऑफ कोड को चेक करें तो इज देयर एनी रिटर्न स्टेटमेंट? नो. इज देयर एनी कंप्यूटेशन? नो. यहाँ पर किसी भी तरीके का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है एंड देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल एज देयर इज नो कंप्यूटेशन विल टेक प्लेस. इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका वॉइड फंक्शन है और जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो वॉइड बताने के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है? नन. देन द आउटपुट वुड बी हेलो एसपीएस एंड नन. वॉइड स्टेटमेंट है या कुछ भी आपका पास नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा. इन दैट केस हमें क्या करना है, आपका जो आउटपुट होगा उस केस में हमें क्या लिखना होगा? नन लिखना होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो कोड्स को आपको अच्छे से समझना है. व्हाट विल बी द आउटपुट और वेदर द फंक्शन इज वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन. आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. डिफाइन रेप्लिकेट, एक रेप्लिकेट नेम से हमने फंक्शन बनाया है. प्रिंट सिंबल्स, हैश सिंबल है. देन प्रिंट नहीं, हाँ प्रिंट अगेन replicate. Clear? This is the first example and here is the second example. Define replicate, function name है, user defined function है. Clear? Return hash and print replicate. Clear? Check first example. डिफाइन रेप्लिकेट, पैरामीटर्स कुछ भी असाइन नहीं हुए हैं. इसके बाद क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट पे ही आ जाएगा. प्रिंट स्टेटमेंट पे हम जैसे ही आएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, 2 टाइम्स हैश जो है वो हमारा प्रिंट कर देगा. आउटपुट सबसे पहले तो हैश स्टेटमेंट 2 टाइम्स हमारा, जैसे स्ट्रिंग है, पूरा स्ट्रिंग स्टेटमेंट है. द वैल्यूज इनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल और डबल कोड, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. देन प्रिंट रेप्लिकेट, यहाँ पर भी किसी तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है. देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट एज वेल एज नो वैल्यूज आर बीइंग पास टू द फंक्शन. यहाँ भी वॉइड है और यहाँ भी वॉइड है. इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड फंक्शन, दैट्स वाई नन विल बी प्रिंटेड. क्लियर? नाउ चेक द नेक्स्ट वन. यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफाइन रेप्लिकेट. क्लियर? रिटर्न इन डबल कोट 2 टाइम्स हैश प्रिंट रेप्लिकेट एंड वॉइड. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है फंक्शन को. क्या रिटर्न हो रहा है, हैश 2 टाइम्स हैश, एक स्ट्रिंग 2 बार हैश की स्ट्रिंग जो है वो हमारा यहाँ पर रिटर्न हो रही है. इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉइड फंक्शन. समथिंग रिटर्न्स टू द फंक्शन, कुछ ना कुछ यहाँ रिटर्न हो रहा है. डबल कोट्स में आपको दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रिंग जो है फंक्शन को रिटर्न हो रही है. इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, आउटपुट विल बी, इट विल बी 2 टाइम्स हैश. क्लियर? इन दिस वे यू कैन easily find out whether the given function is a void function or non void function. बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को इसी तरीके से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना. ठीक है? नाउ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज अवर न्यू टास्क, वी हैव टू राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. क्लियर? हमें 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, उसका पाइथन कोड जो है हमें वो यहाँ पर लिखना है. क्लियर? सपोज डिफाइन एवरेज, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने क्या ले लिया है, एवीजी फॉर एवरेज
for 3 numbers, that's why we have to apply 3 parameters in the defining of this function. 3 पैरामीटर ले लेते हैं x, y, z, so that we can easily compute the average of 3 numbers. Okay, then p is equal to a new variable. We are defining a new variable in which we are computing the sum of 3 numbers and division by 3 to find out the average of this number. Now return the value to the function, return p. Okay. Now number 1 is equal to int input enter first number. Number 2 is equal to int input enter second number, and number 3 is equal to int input enter third number. Clear? Now we have to call the function itself. फिर से फंक्शन को हमें कॉल करना होगा. इस केस में क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, उसी के थ्रू हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं. तो एक न्यू वेरिएबल मैंने m लिया है, m फंक्शन को फिर से हम कॉल करेंगे एवरेज, देन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3. नंबर 1, नंबर 2 and नंबर 3 will be passed as an argument to the x, y and z. यहीं से नंबर 1 x के प्लेस पर, नंबर 2 y के प्लेस पर और नंबर 3 आपका z के प्लेस पर पास हो जाएगा. क्लियर? देन द प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन आइडियली एवरेज इज m. Done. Now you will get the average of 3 numbers. Suppose आउटपुट क्या होगा अगर हमको ये चेक करना है, तो सपोज मैं नंबर 1 जो है ये 3 कर लूँ, नंबर 2 में 7 कर लूँ एंटर करते हुए, और नंबर 3 यूज़र इनपुट से मैं 5 कर लूँ. नाउ द एवरेज विल बी output. Clear? Average will be 7 plus 3 10 plus 15 upon 3. The average will be 5. This will be the output of this code to compute the average of 3 numbers. Okay? Clear? One more example is given. You have to predict the output of this code. Predict आउटपुट ऑफ दिस कोड. आपका टास्क क्या है, आपको इस कोड के आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है. डिफाइन स्टेट 1 टाइगर्स इज इक्वल टू 15 प्रिंट टाइगर्स, टाइगर्स इज इक्वल टू 95 प्रिंट टाइगर्स, स्टेट 1 अगेन प्रिंट टाइगर्स. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, वेरिएबल्स के ग्लोबल स्कोप और वेरिएबल स्कोप को हमें यहाँ पर समझना होगा. जब भी हम डिफाइनिंग करते हैं किसी भी फंक्शन की, उसके बाद जो भी बॉडी पार्ट होगा वो आपका लोकल वेरिएबल में काउंट होगा, और उसके बाद का जो भी पोर्शन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल. वो ग्लोबल स्कोप में होगा जितने भी वेरिएबल हो गए, एंड दोस वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. क्लियर? चेक कर लेते हैं कि आउटपुट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा हमारा. फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे आते हैं. डिफाइनिंग, ये तो आपका जो काउंट होगा, ये वेरिएबल आपका कौन सा हो जाएगा, लोकल वेरिएबल में काउंट होगा.
अब इसके बाद जो भी ये बॉडी पार्ट है फंक्शन का, दैट्स वाई दिस इज अ लोकल वेरिएबल। अब अगर हम आते हैं इस स्टेटमेंट पर, तो ये आपका कौन सा वेरिएबल होगा, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे पहले आपका ग्लोबल वेरिएबल ही क्या होगा, काउंट होगा। तो क्लियर, टाइगर्स इज इक्वल टू 95। प्रिंट टाइगर्स, इसकी वजह से जो भी आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से, ये जो आपका है इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से एक आपका प्रिंट आ जाएगा 95। क्लियर। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि अगर उसने ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल को ले लिया है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन इसके पहले जब हम ग्लोबल वेरिएबल को कंप्यूट कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है, फंक्शन पर फिर से जाना पड़ता है, जहाँ पर हमें लोकल वेरिएबल को कंसिडर करना होगा। लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है आपका, टाइगर्स इज इक्वल टू 15, प्रिंट टाइगर्स। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, लोकल वेरिएबल की वजह से प्रिंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 15। अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुआ, और ग्लोबल वेरिएबल में टाइगर की वैल्यू क्या आई, कितनी आई हमारी, 95 आई। क्लियर। इसके बाद एक लोकल वेरिएबल भी क्रिएट हुआ, उस लोकल वेरिएबल में टाइगर्स की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल की वजह से टाइगर्स की वैल्यू आई वो हमारी 15 आई। अब हमें ये समझना है कि जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट स्टेट 1 15 है प्रिंट टाइगर्स, ये ग्लोबल वेरिएबल को कंसिडर करेगा या फिर लोकल वेरिएबल को। तो हमें हमेशा यही समझना है कि इस केस में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होगा ये आपका ग्लोबल वैल्यू को ही, किसको, ग्लोबल वेरिएबल को ही प्रिंट कराएगा। तो ये ग्लोबल वैल्यू ही पिक करेगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट हो जाएगा 95, 15 एंड 95। I think everything is clear in this video. We will come back with next topic